जय माता दी सभी को। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं यूथ कंपटीशन का यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का पीवाईक्यू। ठीक है, 2017 का पीवाईक्यू है, जिसमें 56 क्वेश्चन हो गए थे। 57 क्वेश्चन से देखते हैं। चलो 56 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है। तो अव्यय को माना जाता है, देख लेते हैं। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द माना जाता है, जबकि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विकारी शब्द है। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विकारी शब्द है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना हो समझ जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम या करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। आगे देख लेते हैं। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा से मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। तो भर्तृहरि नहीं है। ठीक है, पाणिनि है, पतंजलि, कात्यायन है। देख लेते नीचे। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा से मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों है, भर्तृहरि सम्मिलित नहीं है। पाणिनि है, ठीक है, पाणिनि है, पतंजलि, कात्यायन, ये सब मुनित्रय में है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है। तो बघेली। ठीक है, देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के स्थान अतिरिक्त इनमें से बघेली बोली समाहित की जाती है। यह अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है। यह अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी भाषा की बोली। इसमें अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, इसको हम जैसे अर्ध मागधी जो है इसके अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो ABC से याद कर लेना। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। ठीक है। कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। अंतर्गत सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी खड़ी बोली आती है। मारवाड़ी राजस्थानी भाषा की बोली है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है। तो कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है। ई हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये नहीं है। देख लेते हैं। ई हार्वेस्टिंग सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है। ई लर्निंग है, ई बैंकिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा इंटरनेट से प्राप्त है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। शब्द की परिभाषा है। तो शब्द की परिभाषा है सार्थक ध्वनि समूह। तो सार्थक ध्वनि समूह को ही शब्द की परिभाषा शब्द कहते हैं। दिए गए विकल्पों में शब्द की परिभाषा सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। ठीक है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द है। पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि या वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है। विशिष्ट पद रचना रीति है आचार्य वामन का है। देख लेते हैं, यही होगा, वामन जी का है। विशिष्ट पद रचना रीति है आचार्य वामन जी का है। अच्छा, अन्य विचारों का कथन शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये कुंतक का है। ठीक है, शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी। ठीक है, साहृदय शब्दार्थ में तुम काव्य लक्षणम। ठीक है, आनंदवर्धन का है। आगे देखते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतहीनता और परम मुख्यपेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो हृदय को पर दुख कातर और पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये किसका कोटेशन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। हेमाम्बे। व्यंग्य जीव है कवित्व में। व्यंग्य जीव है कवित्व में। शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग्य प्रसंग। ये किसका है। तो ये प्रताप शाही का इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। व्यंग्य जीव है कवित्व में। शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है वर्ण्य व्यंग्य प्रसंग। ठीक है,
ये आचार प्रतापशाही का है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और, ये भिखारी दास का है। होत कवित्व में चतुराई जगत रामवश होई, कुलपत मिश्र का है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तन, तो विरेचन अरस्तु का है। नीचे देख लेते हैं, विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है। अन्य विवरण देख लेते हैं, लॉन्जाइनस का उदात्त और का सिद्धांत है, कॉलरिज का कल्पनक सिद्धांत, ये इलियट का निव्यक्तिकार का सिद्धांत है, ठीक है। आगे देखते हैं, रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तावाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो रस निष्पत्ति समीक्षा अभिव्यक्तावाद सिद्धांत किसका है? तो अभिनव गुप्त का है। आगे देख लेते हैं, रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तवाद सिद्धांत आचार्य अभिनव गुप्त का है। इनका दार्शनिक शैव दर्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब और भी देख लेते हैं, ये आचार है, ये सिद्धांत है, ये दार्शनिक मत है, ठीक है, देख लेते हैं। भट्ट लौलट का है उत्पत्तिवाद आरोपवाद, ठीक है, इनका दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन, ठीक है। आचार्य शंकु का अनुमतवाद न्याय दर्शन, ठीक है। आचार्य भट्ट नायक का है भुक्त या भोगवाद सांख्य दर्शन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रस निष्पत्ति के संबंध में भाव तत्व और भोज तत्व व्यापार भावना किस आचार्य ने की है? तो ये की है भट्ट नायक ने। देख लेते हैं, रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व के व्यापार की उद्भावना आचार्य भट्ट नायक ने की है, ठीक है। दिए गए सभी आचार्य भट्ट मुनि के रस की निष्पत्ति के व्याख्याकार देख लेते हैं। शंकु अनुमान या अनुमापक है, इसकी निष्पत्ति अनुमत। भट्ट लोलट का उत्पाद या उत्पादक है, उत्पत्ति है। अभिनव गुप्त का व्यंग्य या व्यंजक है, अभिव्यक्ति, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लेते हैं आगे, ये वयो अनुरूपा प्रथम वस्तु वेशानुरूपस्व गति प्रचार, ठीक है, किसका है? तो ये है भरत मुनि का है, ठीक है। आगे देखते हैं, काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार सूत्र किसके? वामन की है, ठीक है। देख लेते, काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना है, ठीक है। वामन ने स्वयं इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। वामन रीत संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो वामन रीत संप्रदाय के प्रवर्तक है, मतलब प्रवर्तक आचार्य है। इनका समय 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। वामन ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ लिखा है। जयदेव ने चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की और दंडी ने काव्यादर्श, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की, इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकार प्रचित किसका है? तो ये है आचार्य दंडी का है, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, सादृश लक्षणा वक्रोत वामन का है। ननु शब्दार्थों काव्यम आचार्य रुद्रट का है। आगे देखते हैं, आदोषो सगुणो सलंकारो चा शब्दार्थों काव्यम किसका है? तो आदेशो किसका है? तो हेमचंद, ठीक है। देखो, आदेशो सगुणो अलंकारो चा शब्दार्थों काव्यम किसका है? तो आचार्य हेमचंद्र का है। और निर्दोषो लक्षणवती सरित गुणा भूषणा जयदेव का है। साहिदय वाला ऊपर बता ही दिया था कि आनंद वर्धन का। वाक्य रसात्मक काव्य में भी बता दिया था कि विश्वनाथ का है, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? तो उत्तर आधुनिकता का प्रयोग शब्द कला के प्रयोग का अर्थ किया है जॉन वार्थ ने। आगे देखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। आचार्य शुक्ल की कोटेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, उसमें मुक्ति का नाम है, ठीक है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसमें अभिव्यक्ति नहीं, उसमें वक्त मुक्ति का नाम है। ये किसका है? तो ये इलियट का है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे देखते हैं, अमी है झरत चहु और सो नैन ताप हर लेत राधा जू को वदन चंद उदित के ही होत, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो इसमें प्रतीप अलंकार होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देख लेते एक बार इसको एक्सप्लेनेशन में। अमी झरत उदित के हित उदाहरण में प्रतीप अलंकार है।
प्रतीप शब्द का अर्थ है विलोम या उल्टा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है विलोम या उल्टा। वस्तुतः यह भी उपमा का एक ही विशेष भेद है, जहाँ प्रेषित उपमान को उपमेय करके अथवा प्रेषित उपमेय को उपमान करके समानता दिखलाई जाए और इस प्रकार को उसे उपमान उत्कृष्ट बनाया जाए, वहाँ प्रतीप होता है, ठीक है। उपमा अलंकार में जो प्रेषित उपमान रहता है वह प्रतीप में ही वही उपमान उपमेय में हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैचिंग वाले में मिलान करने में देखते हैं। आइए रिचर्ड का इधर देख लेते हैं। आइए रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, ठीक है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, टी.एस. इलियट का अनुव्यक्तिका का सिद्धांत, कॉलेज का कल्पना का। एक बार फिर से देख लेते हैं रिपीट करके, ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ, आइए रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, टी.एस. इलियट का अनुव्यक्तिका सिद्धांत, कॉलेज का कल्पना का सिद्धांत, ठीक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो ये किया है गारसादा ताशी ने। देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा ताशी ने किया है। गारसादा ताशी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है, तो गारसादा ताशी की पुस्तक जो है किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में है, ठीक है। इनके पुस्तक का नाम इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी है, ठीक है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 तथा 1847 में हुआ, ठीक है। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1871 में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके लिए है? ये पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जब भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। ये आचार्य शुक्ल ने किसके विषय में कहा है? तो पृथ्वीराज रासो के विषय में कहा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पाहुन दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं। जम्मू सामीचर्य पैमुचर्य महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, सांकेतिक अर्थ के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया, तो सिद्ध की भाषा को कहा गया, ठीक है। सांकेतिक अर्थ के रखने के कारण सिद्ध की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया, ठीक है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा माने जाते हैं। इनकी अन्य है सरोज व्रत, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद है, ठीक है, सरहपा जिनको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकर रचना शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? तो कवि को हृदय नहीं मिला था, वह केशव के बारे में कहते हैं, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह साहित्यता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत के साहित्य के सामग्री से लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल को धाक जमाना चाहते थे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। आगे देखते हैं, ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी का साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक में हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1857 है, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, ठीक है। देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। इसका प्रकाशन 1938 है। आचार्य शुक्ल ने शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है, ठीक। अजय प्रसाद द्विवेदी का इतिहास स्थान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका। आगे देखते हैं, अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर वंद, गरजे बाजत अनहद दूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले युगी संत का नाम है, तो यह है गोरखनाथ, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो को कितने समय या सर्ग है?
तो 69 है, ठीक है, मतलब 69। पृथ्वी और रासों में 69 समय या सर्ग हैं। इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद्रवरदाई को छप्पे का छंद कहा, बहुत प्रिय है। आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि, पृथ्वी और रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक, आगे देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो बीज वपन काल कहा है। ठीक है, देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल ने कहा है, तथा सिद्ध सामंत काल राहुल जी ने कहा है। ठीक है, सिद्ध सामंत काल राहुल जी ने कहा, आदिकाल को दिया है। चारण काल जॉर्ज ग्रिगेसन तथा आदिकाल को दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने दिया है, तो आधार काल मोहन अवस्थी ने दिया है। देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। सुमन राजे ने भी आदिकाल को आधार काल कहा, तो दोनों लोगों ने हिंदी साहित्य आधार काल किसने कहा, तो सुमन राजे ने भी कहा है, मोहन अवस्थी ने भी कहा है। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने रीत काल का नाम कलाकाल कहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। साहित्य को जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना है, तो ये किसने माना है, आचार्य शुक्ल ने माना है। ठीक है, देख लेते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की कोटेशन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास परंपरा में निरंतरता का अनुशीलन करते हुए व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। आगे देखते हैं। लोकवार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है, तो लोकवार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता है। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था संन्यास कुंठा अंकित की गई है। व्यक्तित्व स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देता है, तो सी ऑप्शन गलत है इसका। ठीक है। जकी उपनाम तखल्लुस को कौन सा हिंदी का उर्दू गज़लें लिखता था, तो ये कहते थे जगन्नाथ रत्नाकर लिखते थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। भविष्य काल के रचनाकार है, तो ये धनपाल की है। आगे देखते हैं। प्रगतवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें धार्मिक भावना का विशेष आदर है, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सही कौन सा है, इस पर द्वंदात्मक भक्तिवाद का प्रभाव, इसमें शोषित के प्रति सहानुभूति है, शोषण मूलक लोकतंत्र का पर प्रहार किया गया, ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैचिंग वाले में गोरखनाथ और उनका युग रांगे रागों का, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, और हिंदी काव्य में निगुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बर्तवाल का है। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती का है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता है, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी है। 4 नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। ठीक है, देख लेते हैं इनकी और भी रचना। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नया प्रश्न, राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, ये नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। ठीक है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, भाषा पर जबरदस्त कबीर का अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, ये किसने कहा, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, कबीर के विषय में कहा है। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो नंददास चित्रगुप्त दास, ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया, अभी बताया था, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया, अभी ऊपर बताया था मैंने। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकार रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया। इस काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, मतलब मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। आचार्य शुक्ल ने रीत काल नाम दिया। ठीक है, निम्नलिखित रचनाओं रचनाकारों का सही क्रम का है, देख लेते हैं। कर्णाभरण गोविंद कवि की है। रत्न हजारा रसनिधि पृथ्वी सिंह की है। रस रहस्य कुलपत की है, रस रहस्य कुलपत का है। रस भूषण याकूब खां का है। ललित ललाम मतीराम की है। ठीक है, आगे देखते। तुलसी गंग दुयो भयो सुकवियन के सरदास, ये किसका है, तो ये भिखारी दास की, ठीक है, पंक्ति है। भाषा बोले न जाने जिनके कुल के दास, ये केशव दास का है। आई रीत पाउस न पाई प्रेम पतिया, ये सेनापति का है। आगे देखते। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये किसका है, तो ये किसका उदाहरण अलंकार का है, तो ये रूपक का है। आगे देखते हैं। सखी संप्रदाय
सखी संप्रदाय का परिवर्तन किसके द्वारा हुआ है? तो सखी संप्रदाय हरिदास के द्वारा है। ठीक है, सखी संप्रदाय का परिवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा हुआ। निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा यमुना में किनारे बांस की ठट्टी बनाकर रहते हैं, इसलिए इस संप्रदाय को। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहारी किस श्रेणी के रीत कवियों को माना जाता है? तो बिहारी को किस रीत सिद्ध कवि में माना जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। बिहारी को रीत सिद्ध कवि में श्रेणी में रीत कवियों में माना जाता है। बिहारी का जन्म 1595 में हुआ। वसुआ के गोविंदपुर, ग्वालियर एमपी में, मध्य प्रदेश में। बिहारी के पिता का नाम राज दरबार में रहे। बिहारी की लोकप्रियता का कारण उनकी मुक्तक काव्य है। जॉर्ज ग्रेसन ने मुक्तक काव्य की परंपरा में कहा, भारतीय काव्यानंद, ग्रेसन के कोटेशन है, भारतीय काव्यानंद पर सम्यक रूप से स्फुटन हुआ, तो उसके मुक्तक काव्य में भी हुआ है। आगे देखते हैं। तुलसी, बिहारी, मतिराम, वेंद्र आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ। इस सतसई सप्तक के संकलन करता है तो श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास है। देख लेते हैं आगे। देव माने जाते हैं, तो देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य। देख लेते हैं देव के विषय में। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम देवदत्त था। इटावा के निवासी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ हैं, जिनमें 19 प्रमुख देख लेते हैं। इनमें 14 प्रकाशित है, 5 हस्तलिखित है। देख लेते हैं। भाव विलास, ठीक है, भवानी विलास, अष्टयाम, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्मदर्शन, 25। ठीक, हस्तलिखित नोट में देख लेते हैं। प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, देव माया प्रंच। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विट्ठल नाथ के शिष्य हैं, तो विट्ठल नाथ के शिष्य हैं नंददास। ठीक है, आगे देखते हैं। विट्ठल नाथ के शिष्य नंददास है। इनके अन्य शिष्य हैं क्षेत्रस्वामी गोविंद चतुर्भुज दास। मैंने इसको बताया था। विट्ठल नाथ के GNCC से याद रखना। ठीक है, और कुंभननाथ के KKSV से याद रखना। ठीक है, कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद, वल्लभाचार्य के शिष्य। ठीक है, इन सभी को अष्टछाप का कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी, विट्ठल नाथ ने की थी। ठीक है, यह वल्लभ संप्रदाय का साहित्यिक रूप है। आगे देखते हैं। अनुराग बासरी की रचना, अनुराग बासरी किसकी है? तो नूर मोहम्मद की है। देख लेते हैं। अनुराग बासरी की रचना का नूर मोहम्मद है। इस रचना में 5-5 अर्दालियों पर बरवे का क्रम है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं शताब्दी तक आते आते मुसलमान हिंदी से एक किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए। जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बासरी में लिखते हैं, जानत है वह जनहारा जे कोई मन है मरम हमारा, हिंदू मगम पायो न रखियो का जो बहुते हिंदी भाख्यो। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? तो ये वर्ण व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं इधर साइड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के लिए संबंध सत्य नहीं है? तो बी सही। ये सभी कवि राजाओं के दरबार के कवि थे, ये गलत है। ठीक है, और सब सही है। सूफी काव्य कवि अमर प्रेम की उपासक और गायक थे। ठीक है, सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपना, ये सही है। इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समक्ष है, और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने या किस कवि के लिए कहा है? तो ये बेनी प्रवीण जी के कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी विशुद्ध शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि सामर्थ्य नहीं है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। यह आचार्य शुक्ल का कोटेशन है, किसके विषय में है? तो ये घनानंद के विषय में। आगे देखते हैं। छायावाद युग में लिखी गई कविता ब्रज रस के रचनाकार है, तो ब्रज रस राय कृष्ण दास का है। ठीक है, आगे देखते हैं। शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, तो हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। ठीक है, हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा का आचार्य शुक्ल ने माना है, तो चिंतामणि से माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैचिंग में उस्मान, चित्रावली, अनूर मोहम्मद, अनुराग बासरी, कुतुम्बन, मृगावती, कासिम शाह, हंस जवाहिर। आगे देखते हैं। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। ये काव्यपंथी के रचयिता है, तो ये सुदामा पांडे धूमिल का है। ठीक है, आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित कवि में एक भारतीय न्यूगिन नहीं है, तो भारतीय न्यूगिन कौन नहीं है? हरिओद नहीं है। ठीक है, प्रेम घान है प्रताप नामी से, अंबिका 10 व्यार से, तो हरिओद जी नहीं है। ठीक है, हरिओद जी द्विवेदी युगीन कवि हैं। हो गया व्यर्थ जीवन में रण गया हार, यह काव्यपंथी निराय किस कविता की है? तो ये वनवेला की है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। निम्न मैचिंग में है।
टूटने का सुख भवानी प्रसाद, गीत फरोज भवानी प्रसाद, चांद का मुखड़ा गजानन माधव मुक्तिबोध, और धूप का दान गिरजा कुमार माथुर का है। ठीक है, आगे देखते हैं। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है, तो ये पंत जी की है, सुमित्रानंदन पंत की है। गिरजे का घंटा 1916 में पंत का है, पहली कविता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 तथा भारतीय पत्रिका के कलाधर उपनाम से प्रकाशित है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 में। ठीक, आगे देखते हैं। मैथिली सगुप्त का यशोधरा की विधा है, तो यशोधरा चंपू काव्य है। मैथिली सगुप्त यशोधरा की विधा चंपू काव्य है। मैथिली सगुप्त की रचना है रंग में भंग, जयध्वज, विकटभक्त, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, सिद्धराज, पंटोची, वैतालिक, विष्णुप्रिया, भारत भाती, साकेत, किसान आदि है। ठीक है, ये हमारा 2017 का जीडीसी यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का PYQ हो गया हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, जय माता दी, थैंक यू, हर हर महादेव।